इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। मैं आपके साथ दिव्या पैन्यूली। वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले जानेंगे हेडलाइंस पर। संसद का मॉनसून सत्र शुरू, 6 विधेयकों पर सरकार की रहेगी नजर। सत्र से पहले पीएम मोदी ने विकास गिनाया, कहा युद्ध चुनौतियों के बीच भारत की तेज प्रगति। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बारिश बनी भारी तबाही की वजह, फ्लैश फ्लड ने ली 12 लोगों की जान। कमजोर भू संरचना बढ़ा रही भूस्खलन का खतरा। गुजरात के वापी चुनावी फर्जीवाड़े में एफआईआर दर्ज, फर्जी दस्तावेजों मामले पर जांच तेज। कांग्रेस ने चुनावी पारदर्शिता पर उठाए कई सवाल। झारखंड के हजारीबाग में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में उमड़े मरीज, महिलाओं बच्चों को मिला विशेषज्ञ स्वास्थ्य परामर्श। 217 मरीजों ने उठाया स्वास्थ्य शिविर का लाभ। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। दिल्ली में संसद का मॉनसून सत्र सोमवार यानी कि आज से शुरू हो गया है। सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया के कई हिस्सों में लगातार युद्ध जैसी परिस्थितियां बनी हुई है। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया का संघर्ष भारत के लिए बड़ी चुनौती बना, जिससे कई क्षेत्रों में बाधाएं आई हैं। हालांकि इसके बावजूद भारत ने 7.7% की आर्थिक वृद्धि दर्ज कर अपनी मजबूती को साबित किया है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने इसे देश की आर्थिक क्षमता और स्थिरता का प्रमाण बताया। वहीं इस मॉनसून सत्र में सरकार वंदे मातरम समेत 6 महत्वपूर्ण विधेयक पेश करने की तैयारी में है और दूसरी तरफ विपक्ष राम मंदिर, चढ़ावा चोरी, पेपर लीक, इथेनॉल नीति, सोनम वांगचुक और अन्य मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बना चुका है। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में लगातार भारी बारिश, फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड ने भारी तबाही मचाई है। अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार राजौरी की पीड़ पंचाल क्षेत्र हिमालय की युवा पर्वत श्रृंखला का हिस्सा, जहां चट्टानें पूरी तरह स्थिर नहीं है। दरअसल टेक्टोनिक प्लेटों की गतिविधि और कमजोर भू संरचना के कारण यहां मामूली कंपन से भी बड़े भूस्खलन हो जाते हैं। दारहाली, खंडाली और सुक्तोहा जैसी नदियां भारी बारिश में अचानक उफान पर आ जाती है, जिससे फ्लैश फ्लड का खतरा बढ़ जाता है। वैज्ञानिकों को कहना है कि कमजोर वनस्पति और मिट्टी की कम जल धारणा क्षमता भी इस क्षेत्र को बार बार प्राकृतिक आपदाओं से प्रति संवेदनशील बना सकती है। गुजरात के वापी महानगर पालिका चुनाव से जुड़े कथित फर्जीवाड़े दस्तावेज मामले ने नया मोड़ ले लिया है, जहां कांग्रेस नेता महेश शांतिलाल साहन और अनु मिर्जा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोपों को खुलासा किया है। अनु मिर्जा ने कहा कि जनहित और चुनावी पारदर्शिता के लिए मामला उठाया गया। शिकायत पर कार्रवाई नहीं होने के बाद अदालत का रुख किया गया, जिसके आदेश पर डूंगरा थाने में शमशुद्दीन नरुद्दीन चौधरी और सुनीता उमेश चंद्र तिवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। वहीं पुलिस कथित फर्जी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट की जांच कर रही है। કોર્ટમાં એફઆઈઆર સ્ક્રેચ કરવા જશે, આ કોર્ટમાં જશે, જે બી કરવાના છે એ લોકો કાર્યવાહી કરશે, પણ આ એફઆઈઆર એવી રીતે ફાટેલી છે ને કે મને તો એમને બચાવવા માટેના કોઈ ચાન્સ દેખાતા નથી, બિલકુલ નથી દેખાતા। બંને જણ કોર્પોરેટર છે, તો કોંગ્રેસ તરફથી વિરોધ પક્ષ તરફથી તમે શું એક્શન લેશો અને એમાં ક્યાં ક્યાં રજૂઆત કરશો? જ્યાં જ્યાં રજૂઆત કરવાની હશે, જેમ કે આપણા પત્રકાર સાહેબે કીધું પીઆરમાં કે જે બી કંઈ હાઈકોર્ટમાં જવાનું છે, તો એની તૈયારી કરશું અમે। અને જે પણ કાર્યવાહી હવે સંપૂર્ણપણે એ લોકોને સત્તા પરથી દૂર કરવાના બંનેને એની સંપૂર્ણ તૈયારી કરશું અમે। જ્યાં જવા પડશે ત્યાં જશું। ये जो चुनाव हुआ, ये हार और जीत की बात नहीं है, और किसी को ऐसा लग रहा होगा कि चुनाव हारने के बाद हम लोग ने ये लड़ाई चालू किया, ऐसा कुछ नहीं है। इलेक्शन के पहले दिन से 13 तारीख को जो चकासनी था, उस दिन भी मेरे वकील शशांक मिश्रा, मैं और महेश भाई शांतिलाल शाह केबिन में थे, और हमने उस दिन भी
चुनाव अधिकारी को अवगत कराया था कि इनकी जो सर्टिफिकेट है फ्रॉड सर्टिफिकेट है, फर्जी सर्टिफिकेट है, मगर इसमें तौर पे वो नहीं चला। इस टाइम भी वो लोग सबक ले सकते थे, मगर उन लोग को इसी तरीके से प्री प्लान करके इलेक्शन लड़ना था। सुनीता तिवारी को ये जो टिकट मिला ये नूरुद्दीन के रहमो करम पे मिला और वो पैसा खर्चा करके 2015 में भी हमने आवाज उठाया था, ऐसा नहीं पार्टी, मगर उस टाइम ये सब मैटर चले गया और ये मैटर को हम पर्सनली नहीं, जनता के हित में हम लेके चल रहे हैं। छीरी की जनता की जीत है और एक बहुत बड़ी जीत हमारी पार्टी की भी है कि सत्ताधारी पक्ष आप जान ही रहे हैं, यहाँ पर मिनिस्टर का ताकत हो या भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत लगा दी। और इन्होंने जो हमें बदनाम किया कि शशांक को ये पैसा मिल जाएगा, वो फुट गया है, अन्नू मिर्जा फुट गया है, पैसा दे दिए, ये दे दिए, ये एक मार्केट में भ्रम फैलाया कि वो लोग सब मैनेज हो जाएंगे, कि 2015 में भी हो गए थे, मगर उन लोगों को सोचना चाहिए ये 2015 वाला कांग्रेस नहीं है, 2026 की कांग्रेस चल रही है और हम सब मिलके इनका जितना भी पाखंड है वो हम लोग उजागर करेंगे। और ये जीत छीरी की जनता की जीत है, हमारी जीत है। इसमें हमारे बड़े भाई खंडू भाई है, वीरू भाई है, मैं सेवजी लाल शाह है, हमारे आदरणीय गौरव भाई पंड्या जी है, सब ने जो हमारा साथ सहयोग दिया है, हम उसके मार्गदर्शन पे और मेरे जो वकील जो है उनके मार्गदर्शन पे हम आगे तक अगर हाईकोर्ट जाना है तो हाईकोर्ट में जब तैयारी कर लिए है। सत्य में जैसे सत्य की जीत है। झारखंड के हजारीबाग इमली कोठी स्थित HZB आरोग्यम कुणाल महिला एवं बाल चिकित्सालय में रविवार को निःशुल्क महिला एवं बाल स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया, जहां शिविर में 120 महिलाओं और 150 से अधिक बच्चों सहित कुल 270 मरीजों ने विशेषज्ञ चिकित्सकों से स्वास्थ्य जांच और परामर्श प्राप्त किया। दरअसल इस दौरान स्त्री रोग विशेषज्ञों ने महिलाओं की विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं की जांच की, जबकि बाल रोग विशेषज्ञों ने बच्चों के पोषण, टीकाकरण और मौसमी बीमारियों पर मार्गदर्शन दिया। वहीं अस्पताल प्रबंधन ने कहा कि हमारा उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाना है। अलीगढ़ के थाना रोरावर क्षेत्र में कॉर्पोरेट कर्मचारी बनकर 20 लाख रुपए की लूट करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने महज 20 घंटे में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उनके कब्जे से लूटे गए सभी जेवरात, महत्वपूर्ण दस्तावेज, 2 अवैध तमंचे और कारतूस बरामद किए। दरअसल श्री राम कॉलोनी स्थित बिजली विभाग के कर्मचारी के घर में घुसकर बदमाशों ने परिवार को बंधक बनाकर वारदात को अंजाम दिया था। वहीं मामले के खुलासे के लिए थाना पुलिस, SWAT और सर्विलांस सहित 6 टीमों का गठन किया गया था। दिनांक 17/7 को थाना रोरावर क्षेत्र में श्री रामपुरम कॉलोनी में एक घर में जो है लूट की घटना हुई थी। शाम को 5 बजे के आसपास जो है हमें घर मालिक द्वारा सूचना दी गई कि उसके घर में 2 व्यक्तियों द्वारा घुसकर जो है चोरी की गई है। इस पर तत्काल सभी टीमों द्वारा जो है वहां पे पहुंचकर इंपॉर्टेंट जो भी साक्ष्य का संकलन किया गया, तुरंत जो है FIR थाना रोरावर पर पंजीकृत की गई और तभी से जो है कई थानों की टीमें और हमारी जो SOG सिटी है इनकी टीमों को लगा दिया गया था घटना के अनावरण के लिए। और 24 से 36 घंटे के अंदर अंदर ही इस घटना में जो 2 अभियुक्त जो शामिल थे, इन दोनों अभियुक्तों को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है और इनके पास से जो चोरी या लूट का जो पूरा सामान 100% सामान इनसे बरामद कर लिया गया है। सोने चांदी के उसमें आभूषण है जिनकी लगभग कीमत 20 लाख रुपए के आसपास है। इन सबको इनके पास से बरामद कर लिया गया है। साथ ही इनके पास से 2 जो है अवैध हथियार भी मिले हैं, 315 बोर के तमंचे मिले हैं, कारतूस मिले हैं इनके पास से। और जब इनसे पूछताछ की गई तो इसमें पता लगा कि जिसमें मुख्य अभियुक्त जो सिराज है, जो रहने वाला शाहजमाल रोरावर क्षेत्र का ही है, ये वादी के घर पे कारपेंटर का इसने काम किया था। इसने लकड़ी का काम किया था 2 महीने पहले। तो क्योंकि उसने 3-4 महीने रह के घर में रह के ही पूरा लकड़ी का काम किया था, तो पूरे घर को वो जानता था। घर में कौन कौन लोग रहते हैं, किस टाइम वो घर से जाते हैं, किस टाइम आते हैं, कहाँ सारा सामान रखा रहता है, उसको हर चीज़ की जानकारी थी। और इसी चीज़ का उसने लाभ उठाते हुए अपने एक साथी मुजम्मिल के साथ मिलकर जो है इस पूरी षड्यंत्र को, योजना को उसने रचा और 17 तारीख को इसने नकाब पहन के ये घर में घुसे और वहाँ पे जो है लूट कारित की, जिसके बाद से ही हमारी टीमें इसमें लग गई थी और आज सफलतापूर्वक इस घटना का अनावरण किया गया। क्योंकि 24 से 36 घंटे के अंदर इस घटना का अनावरण कर लिया गया और सारा सामान इसमें बरामद कर लिया गया है। तो पुलिस टीम को जो है श्रीमान SSP सर द्वारा इसमें 25,000 रुपये का इनाम भी इसमें दिया गया है। किस तरह की अपील करना चाहेंगे लोगों से, अस्थायी रूप पर जो लोग टेम्परेरी तौर पर काम करने आते हैं उनसे किस तरह से? देखिए, कोई भी अपने प्रतिष्ठान में, चाहे वो अपना घर हो, चाहे कोई व्यावसायिक प्रतिष्ठान, अपना दुकान हो, कोई भी अपना प्रतिष्ठान हो, उस पर अगर आप कोई भी अपना कर्मचारी रखते हैं, नौकर रखते हैं या अपने घर को किराए पे देते हैं, कोई किराएदार रखते हैं,
तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसका वेरिफिकेशन करवा लिया जाए, वो चेक कर लिया जाए कि उसके ऊपर कोई क्रिमिनल मुकदमा है या नहीं है, उसका कोई क्रिमिनल एंटीसीडेंट है या नहीं है। इसकी जांच बहुत आवश्यक है। यूपी कॉप पे ये फैसिलिटी उपलब्ध है, कोई भी अपना उसको डिटेल डाल के अपना वेरिफिकेशन करा सकता है, संबंधित थाने से भी अपना वेरिफिकेशन करा सकते हैं। हम भी अपनी तरफ से लगातार किराएदार सत्यापन का, कर्मचारी सत्यापन का अभियान चलाते हैं। पर ये जो लोग रख रहे हैं, किसी भी कर्मचारी को रखते हैं, कोई काम करवाते हैं, कोई किराएदार को रखते हैं, खास करके ये उनकी जिम्मेवारी है, बहुत इंपॉर्टेंट जिम्मेवारी है कि उनका सत्यापन, पुलिस वेरिफिकेशन जरूर करवा ले। ये क्योंकि काफ़ी देर से दिल्ली में भी रह रहे थे, अभी हमारे इसमें रिकॉर्ड में भी कोई इसमें प्रकाश में नहीं आया है। दिल्ली से भी इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री की भी जांच जो है वो की जा रही है। उत्तर प्रदेश गोंडा के देवीपाटन मंडल के पुलिस उप महानिरीक्षक अशोक शुक्ला ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट संदेश दिया है। उन्होंने भ्रष्ट पुलिसकर्मियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया, जिसे सभी थानों और चौकियों पर प्रदर्शित किया जाएगा। डीआईजी ने ओवरलोड और नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही जनपद की कानून व्यवस्था और अन्य समस्याओं पर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि जनता की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए और भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। मेरा टारगेट ये है कि हम किसी को दंडित करके काम न कराएं, उनसे बात करके कन्विंस करके काम कराएं। उस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं और सब सहमत भी हैं इस बात से। थैंक यू सर। सर, जनपद में से पूर्व की बात करें, यहाँ पे डग्गा मार वाहनों का बहुत चरम पर आतंक था। जैसे गुरु नानक चौक, जो गुरु नानक चौराहा है, वहाँ पे डग्गा मार वाहन काफ़ी भारी पैमाने पे थे। इसके बाद पूर्व की जो हाजी अमीर पठक सर ने उसमें अभियान चलाकर सबको कार्रवाई भी की थी और फिर वर्तमान स्थिति फिर वैसे बन रही है। तो आपके स्तर पर क्या कुछ इस तरह की कार्रवाई की जाएगी? अब देखिए, एक अतिक्रमण और डग्गा मार वाहन, इसके लिए लगातार प्रयास करने की जरूरत होती है। जो भी हमारे पूर्वाधिकारी ने चलाया था, हम उसे कंटिन्यू रखेंगे उसको। और सरकार का बहुत ध्यान है इस पर। जीरो फर्टिलिटी की स्कीम हमारी चल रही है, क्योंकि आप देखेंगे कि अगर हत्या होती है 10 लोगों की तो 100 लोग एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। हमारी जन हानि जो है एक्सीडेंट में ज़्यादा होती है और बहुत ऐसे लोगों की डेथ हो जाती है, बच्चों की, कि मतलब बर्दाश्त नहीं होता, वो परिवार बिलख के रह जाता है, कुछ कर भी नहीं पाते। तो हमारी कोशिश ये है कि यातायात को सुधारा जाए। इसके लिए हमारे अलग से अधिकारी लगे हुए हैं। यातायात तो सरकार का बहुत ध्यान है, कई स्कीमें चल रही हैं और उनका मैं अध्ययन कर रहा हूँ और कोशिश ये होगी कि एक्सीडेंट्स कम हों। दूसरे जो डग्गा मार वाहन हैं, आरटीओ से संपर्क करके अभियान चलाया जाएगा। अतिक्रमण और डग्गा मार वाहन, ये दोनों चीज़ जिम्मेदार है उसके लिए। तो एक लगातार चलने वाला जो अभियान है, प्रयास वो किया जाएगा। सर, मंडल स्तर पे भ्रष्ट पुलिसकर्मियों पे कार्रवाई हेतु एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया था, जिसमें कोई भी किसी को शिकायत होती थी, कोई पुलिसकर्मी थे पैसा मांगता, उस संदर्भ में उस नंबर पे शिकायत होती थी और अजीत साहब द्वारा संज्ञान लेकर उस पर कार्रवाई की जाती थी। कुछ अभी वो माना जाए कि पूर्व की नीति चालू रहेगी, उस पर कोई नया सुधार होगा? देखो, नहीं, बिल्कुल चालू रहेगी। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस है, इस पर कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, न होगा किसी तरह से। और अभी तो जुमा हमको 15-20 दिन हुआ है, आप लोगों ने देखा होगा, हम पब्लिक को बहुत सुनते हैं। पब्लिक फर्स्ट है हमारे लिए। और यहाँ पे हम जब बैठते हैं 10 से 2, 4 घंटे, तो 12, 1, 2 और इधर 10 से 2 बैठते ही बैठते हैं। इसमें सब निकल के आ जाता है, भ्रष्टाचार भी निकल के आ जाता है और जो लोगों की परेशानियाँ हैं, ज़मीन की, पेड़ काटने की, मुकदमे में गिरफ्तारी न होने की, FIR न लिखने की, कभी आप बैठिएगा हमारे साथ, सारा फिल्टर होके आ जाता है। जब आप 4 घंटे देंगे ना, तो सब पता लग जाता है कहाँ क्या हो रहा है। तो नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR जो मैंने देखा 15 दिन में, इस पर मेरा जोर रहेगा कि FIR सभी दर्ज हो, जो दर्ज मुकदमे हैं उनमें गिरफ्तारी हो, कार्रवाई हो, ठीक है। और जो फर्जी लोग दौड़ रहे हैं ज़बरदस्ती, उनको भी पहचान करके किनारे किया जाए। पेड़ काटने की शिकायत है, हमारा पेड़ काट लिया, उनका पेड़ काट लिया, ज़मीन में कब्जा नहीं मिल रहा है, पैसा ले लिया है, रजिस्ट्री नहीं कर रहा है, रजिस्ट्री कर दिया है, कब्जा नहीं कर रहा है, दे रहा है, बहुत सारी वैरायटी समस्याओं की है। तो उसको उसी तरह से डील किया जाएगा। जनता से संवाद स्थापित करके उनसे बातचीत होगी, सब समस्याएं नहीं, उसी में आपका भ्रष्टाचार भी निपट जाएगा। सर, जिले में एक बहुत मुख्य रूप से बड़ी समस्या बनी हुई है, तमाम अधिकारी उस पर किए भी, लेकिन अभी तक अंकुश नहीं लग पाया। जिले का गुरु नानक चौक, और वो चोरी का एक तरह से हॉट स्पॉट माना आता है। चोरी, हाँ, वहाँ बाइकें रोज गायब होती हैं, रोजाना पुलिस FIR दर्ज करती है, चोर को पकड़ती है, लेकिन जल्दी छूट के आ भी जाते हैं। ऐसे में क्या कुछ हम लोगों ने जो CCTV लगवाने का चलाया था जी, ऑपरेशन तिन्नी चला था, सबसे जरूरी काम है, उसी से मदद मिलेगी और हम देखेंगे कि क्या क्या इंतजाम किए हैं, क्या बेहतर कर सकते हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा, एक चोरी का बड़ा गैंग पकड़ा गया हमारे यहाँ। बहुत चोरियाँ होती थी, बहुत चोरियाँ अभी बहराइच में है, डोडी कौन थाना है, ढांडी है, तो वहाँ बहुत हो रही है, बौनी है।
तो मैंने आज उनसे बात किया है, तो जब हम पकड़ लेंगे एक दो गैंग ना तो रुक जाएगा। बिना चोर पकड़े, कायदे का गैंग पकड़े बिना छिटपुट से नहीं कंट्रोल होगा। तो हम उसको स्ट्रेटेजिकली इसको गैंग को करेंगे। कर्नाटक के हुबली स्थित अमरगोल इलाके में कथित अवैध गौ कटान की सूचना के बाद तनाव का माहौल बन गया है, जहां विश्व हिंदू महापरिषद, बजरंग दल और गौ रक्षक संघ के कार्यकर्ताओं ने दावा किया कि उन्हें एक शेड में अवैध रूप से गायों का कटान कर मांस बेचने की जानकारी मिली थी। सूचना पर पहुंचे कार्यकर्ताओं को कहना है कि उन्होंने मौके से 2 गायों को सुरक्षित बचाया। दरअसल संगठनों ने आरोप लगाया कि एक बछड़े का भी कटान किया जा रहा था। इस दौरान कार्यकर्ताओं और वहां मौजूद लोगों के बीच कहासुनी और विवाद हो गया। सूचना मिलते ही नवानगर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया गया। वहीं पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जारी है। आरोपी की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले की पाटन विधानसभा स्थित निधान वाटरफॉल तक जाने वाली सड़क बदहाल होने से पर्यटकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जहां प्रकृति सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध यह पर्यटन स्थल प्रशासनिक अनदेखी का शिकार बना हुआ है। बता दें, वन विभाग पार्किंग शुल्क तो वसूलता है, लेकिन सड़क को अपनी जिम्मेदारी नहीं मानता। वहीं नगर परिषद भी इसे अपनी सीमा से बाहर बताकर पल्ला झाड़ रही है। विभागों की जिम्मेदारी विवाद के बीच पर्यटकों की सुरक्षा और पर्यटन दोनों प्रभावित हो रहे हैं। नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना ललित सोनी। आज जैसा कि निधान वाटरफॉल कटंगी, जो कि हम कूड़न के नाम से जानते हैं, इधर लगभग हफ्ते में और रविवार विशेष दिन है हमारी कटंगी के लिए, जहां लगभग 20,000 लोग आते हैं निधान वाटरफॉल में घूमने के लिए। और हमारी ये मांग है कि पहले तो जो जर्जर हालत में रोड है, पुलिया हो चुकी है, लोगों से पैसे भी दे रहे हैं लोग, और पैसे देने के बाद भी रोड नहीं बन पा रही। वन विभाग वाले बोलते हैं कि जी हमारी रोड नहीं है, नगर परिषद बोलती है जी हमारी रोड नहीं है, और नगर परिषद द्वारा भी एक बोर्ड लगाया गया है कि यह पुलिया क्षतिग्रस्त हो चुकी है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि जब हम किसी को न्योता देते हैं, पूरे मध्य प्रदेश से लोग आ रहे हैं आज कटंगी वाटरफॉल घूमने के लिए, और ऐसी जर्जर हालत में आते हैं, इतनी जर्जर हालत है रोड की, तो लोग अच्छा बोल के तो जाते हैं घूम के निधान में, लेकिन जब रोड से निकलते हैं, रोड में लोगों को, गाड़ियों का नुकसान होता है, तो वो आखिरी में जब घूम के जाते हैं तो हमारी कटंगी के लिए बोल के जाते हैं कि इधर विकास नहीं है, इस रोड को तत्काल बनना चाहिए, और कहीं ना कहीं लोगों का नुकसान भी होता है। हम चाहते हैं प्रशासन से, माननीय कलेक्टर महोदय से, माननीय वन विभाग से, कि अगर आप वसूली कर रहे हैं, अगर नगर परिषद क्षेत्र का जी रोड है तो ये पुलिया रोड बनना चाहिए। किसी प्रकार की कोई घटना घटेगी उसका जिम्मेदार नगर परिषद कटंगी होगा, वन विभाग होगा, और माननीय कलेक्टर महोदय से निवेदन है कि तत्काल रोड में बनना चाहिए। मेरा नाम प्रदीप है जी। आप निधान आए थे तो कैसा रहा सफर? निधान में सफर तो अच्छा रहा, लेकिन यहाँ की रोड बहुत खराब है। तो मैं सरकार और महापौर से ये चाहता हूँ कि यहाँ की रोड बहुत जल्द से जल्द बने, जिसमें यहाँ बाढ़ भी आती है तो उससे थोड़ा खतरा है ज्यादा, मतलब गाड़ियाँ फंस जाती हैं तो बहने का बहुत खतरा है यहाँ पर। तो आपकी गाड़ी में कुछ नुकसान हुआ है कि नुकसान यहाँ पर डेंटिंग लग गई है हमारे पर, है ना। तो उसमें बनना चाहिए रोड। रोड बहुत जरूरी है, और बहुत से ज्यादा है, ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर बाढ़ कभी भी आती है, जितना लेट होंगे उतनी बहने का वो है। तो आगे आप पसंद करेंगे आना की? आना तो पसंद करेंगे, लेकिन रोड बन जाए तभी आएंगे हम। आप भी देख रहे हैं, आप सामने है सब कुछ। रोड के लिए कितने स्टार मिलेंगे? सर इसके लिए तो 0 है, बाकी ऊपर तो बहुत बढ़िया है सब कुछ। हाँ, तो रोड बनना चाहिए या नहीं? बिल्कुल जरूरी है। बम्पर टच हो गया, पूरी रोड पूरी यहाँ से लेके वाटरफॉल तक पूरी खराब है। तो कैसा मतलब रहा आपका सफर यहाँ पे? सफर वाटरफॉल का बस अच्छा रहा, मगर जो रोड है इधर के प्रशासन से यही आग्रह है कि यहाँ की रोड जल्द से जल्द बनाएं। रोड तो खराब है, खस्ता हाल है रोड के, रोड बनना चाहिए यहाँ पे। बस बाकी नजारा अंदर का अच्छा रहा, बाकी रोड खराब है यहाँ की। रोड बनना चाहिए कि ऐसे चले? नहीं, रोड बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए, नहीं तो कल को यहाँ पे दुर्घटना होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? यहाँ के प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, यहाँ के लोगों को ध्यान देना चाहिए। भैया हम अभी बात कर रहे थे कि एमपी टूरिज्म अगर चाहे तो उसको डेवलप कर दे, और लोग यूपी से, हम यूपी से हैं, लखनऊ से, यूपी से जानते हैं लोग, इतनी सुंदर जगह है ये, बनेगी रोड तो यूपी से लोग आएंगे देखने इसको। ऐसे में क्या आना होगा कि आना बंद हो जाएगा? आना बंद नहीं होगा, फैमिली के साथ आएंगे, जब रोड बन जाएगी। सुबह से आएंगे, हमको शाम को आए थे, तब इस टाइम सुबह से आते तो घूमते। अच्छा, बहुत रोड खराब है ना, अंदर बनना चाहिए रोड या नहीं? बिल्कुल बनना चाहिए। अभी के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे पल्स 24 न्यूज के साथ। अब तक के लिए नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है।
देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।